बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद उल अजहा की आमद है। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर रात के तक भी सग्या मवेशी मंडी में खरीदारों का रश है। खूबसूरत बकरे, दुम्बे, छतरे, बैल और ऊंट तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जबकि ईद करीब आने के बावजूद अभी तक कीमतें कम नहीं हुई। शहरियों की जानिब से ये बताया गया है महंगाई और अखराजात जायद होने पर मवेशियों की कीमतें ज्यादा हैं। व्यापारियों की जानिब से ये कहा गया है। मजीद क्या कहना है खरीदारों का और व्यापारियों का, जानते हैं आफाक नजीर से। जी आफाक बताएगा। बिल्कुल जी, ईद कुर्बान की आमद है और इसी सिलसिले में खरीदारों की बड़ी तादाद जो है वो मंडियों का रुख कर रही है। इस वक्त सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जहां पर जो है वो रश देखने में आ रहा है। खरीदारों की बड़ी तादाद जो है जानवरों को खरीदने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ भी कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। ऐसा बताइएगा, क्या जानवर जो है वो यहाँ पे खरीदने आए हैं? मंडी के क्या हालात वाक़यात आपको नजर आ रहे हैं? उस टाइम बहुत तेज़ जा रही है मंडी और इंशाल्लाह जो नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा होगा हमारे कुर्बानी मिल जाएगी। वैसे आम तौर पे होता ये है कि जैसे जैसे ईद नज़दीक आती है मंडियाँ टूट जाती हैं, रेट गिर जाते हैं, तो कोई आसार नजर आ रहे हैं? नहीं, अभी तो जितने कस्टमर नजर आ रहे हैं इस वक्त तो ऐसा लग रहा है मंडी और ऊपर जाएगी। बाकी अब जो नसीबों की बात है। वैसे जानवर तो काफ़ी आया हुआ है माशाल्लाह, जानवर बड़ा खूबसूरत आया हुआ है, तो अल्लाह करे जो हमारे हक में बेहतर वो हमें मिल जाए इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी तक खरीदारी मुकम्मल होगी? नहीं, अभी तो आए हैं हम। क्या खरीदने आए हैं? वेड़ा खरीदने आए हैं। तो रेट शेट कैसे लग रहे हैं? रेट ठीक है, बाकी मंडी के इंतजामात वगैरह बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल जी, खरीदार जो है वो इस वक्त मंडियों में मौजूद हैं, जानवरों की तलाश में हैं। बहुत से खरीदार ऐसे भी हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि मंडियां जो हैं वो डाउन हो और वो जानवर की जो खरीदारी का अमल है वो मुकम्मल कर सकें। जानवरों की बात की जाए तो मुख्तलिफ अजला से जो व्यापारियों की तादाद है, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर लेकर मंडियों में पहुँचे हैं। खूबसूरत बकरे, छतरे जो है वो इस वक्त मंडियों की जीनत यहाँ पर बने हुए हैं। कीमतों की बात की जाए तो आसमान से बातें करती हुई जो है वो दिखाई यहाँ पर दे रही हैं। इवन के छोटे से छोटे जानवर की भी जो कीमत है वो व्यापारियों की जानिब से जो है वो लाखों में यहाँ पर डिमांड की जा रही है। ऐसे में इंतजामात की बात की जाए तो बड़े खुसूसी यहाँ पर जो है वो इंतजामात किए गए हैं। अलबत्ता कुछ इंतजामात में जो है वो लैक यहाँ पर देखने में आ रहा है। मेन रोड पर जो है वो जो सगिया मंडी है, ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर जो है वो खासा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें आमदोरफ्त में जो है वो खासी मुश्किलात का सामना है। ऐसे में जो मंडी आ रहे हैं अब उनकी यही कोशिश है कि वो जानवर खरीद कर जो है वो वापस लौटें, क्योंकि ये ईद से पहले जो है आखिरी वीकेंड है, तो लोगों की यही कोशिश है कि जानवर के साथ ही जो है वो यहाँ से वापस जाएं और जो सुन्नत इब्राहिमी का अमल है उसे मुकम्मल कर सकें। जी आफाक नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी रह गए, कहना LTA मवेशी मंडी में रश लग गया। मुख्तलिफ शहरों से लागे खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मंडी में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। मंडी में बैल, बछड़े, बकरे और दुम्बे नस्ल, रंग, जिसामत और कद के एतबार से मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। मंडी में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। बकरों की कीमतें 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक मांगी जा रही हैं। बैल और बछड़े 1.5 लाख से 8 लाख रुपए तक दस्तयाब है। खरीदारों का कहना है कि इस साल जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। कुर्बानी के जानवर खरीदना मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब व्यापारी मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि महंगाई, चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफे के बाइस मुनासिब रेट मांगे जा रहे हैं। ग्राहक कम कीमत लगाते हैं। कस्टमर आता है ना जो भजन रेट पूछ के और आधी कीमत लगाता है। 4.5 मांगते हैं तो 2.5 लगाते हैं। और इनका किराया, खर्चा, पेट्रोल, सारा चीज़ महंगी है। डीजल भी महंगा है, चारा भी महंगा है, पानी भी इधर बस आ जाता है, कभी नहीं आता। खर्चा बहुत है, बहुत इसके मेहनत की हुई है। हाँ जी। इंतजामिया के मुताबिक मंडी में शहरियों की सहूलत के लिए लाइट, पानी, सफाई और पार्किंग समेत बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। हमने जो व्यापारी हजरात आए हैं इनको ये हमारे पास इस दफ़ा जो मंडी है वो काफ़ी पहले लगनी शुरू हो गई थी, तो उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको टेंट दिए हैं, पानी पीने के लिए, जानवरों के लिए हमने खुलियाँ बनाई हैं, वॉशरूम बने हुए हैं। और जो पब्लिक है, जो ख़रीदार हैं, उनके लिए हमने रेस्ट एरिया का बंदोबस्त किया है। ईद करीब आते ही मवेशी मंडी में खरीदारों का रश मजीद बढ़ने की तवक्का की जा रही है। शहरी अपनी पसंद और बजट के मुताबिक जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा इशरफ भुट्टा, सिटी 42। किसी ने चारा डाला तो कोई पानी पिलाने में मसरूफ रहा। छोटे छोटे हाथों से बड़ी खिदमत का अपना ही मजा है। बच्चा पार्टी का खास मशगला है कुर्बानी के जानवरों को घुमाना फिराना, उनकी देखभाल करना। ईद कुर्बा पर गली मोहल्लों की रौनकें खूब बढ़ गईं। कुर्बानी के जानवरों को सैर कराना, घुमाना फिराना किसे नहीं भाता। बच्चा पार्टी का तो ये खास मशगला है। बकरे बच्चों से जल्द मानूस होते हैं। हाँ, बड़े जानवरों से जरा दूर दूर रहकर ही लुत्फ उठाया जाता है।
किसी ने चारा डाला तो किसी ने पानी पिलाया। छोटे छोटे हाथों से बड़ी खिदमत का अपना ही मजा है। हमने एक बकरा लिया है, उसका नाम हमने रखा है मक्खन। बहुत प्यारा माशाल्लाह से, हम उसको खाना खिलाते हैं, शौक से सैर पे लेके जाते हैं, मजा बड़ा आता है। इसका नाम बबलू है, इसके साथ खेलते हैं, चक्कर लगवाते हैं, इसको बहुत मजा आता है, खाना खिलाते हैं। तो मेरे दो बकरे हैं, एक का नाम राजा है, एक का नाम रानी है। मैं उनकी बहुत देखभाल करती हूँ और जो मैं खाती हूँ वो इनको खिलाती हूँ। मैंने इसका नाम बबलू रखा है और हम इसको जो भी खिलाए मजे से खाता है और हम इसके साथ बहुत खेलते हैं। ईद कुर्बान पर बच्चों का जानवरों से लगाव इनके लिए एक खास खुशी का बायस है। बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चे वगैरह स्पेशल इन्होंने नाम भी रखे हुए हैं। किसी का नाम रखा हुआ है मक्खन, किसी का नाम राजू, इसका नाम माशाल्लाह से बबलू रखा हुआ है। मुख्तलिफ नाम है। बच्चे माशाल्लाह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से आपके सामने ही है सारा, बच्चे बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। कभी कोई माशाल्लाह से मक्खन डालता है, कोई सूढ़ी वंड खा रहा है, कोई वो खा रहा है, दूध पी रहा है। माशाल्लाह से मुख्तलिफ जिस तरह के जानवर हैं जो वो खाते हैं वो बच्चे खिलाते हैं माशाल्लाह से। छोटी ईद पर ईदी और बड़ी ईद पर कुर्बानी के जानवर बच्चों के लिए किसी यादगार लम्हे से कम नहीं। मरियम मजहर, सिटी 42। ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी हैं। एक जानिब शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ टोके छुरियां तेज़ करवाने और नई खरीदने का सिलसिला भी अरूज पर पहुंच गया है। शहर भर में छुरी टोका तेज़ करने वाली दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। बाजारों में कायम छुरी टोके की दुकानों पर कारीगर सुबह से रात गए तक काम में मसरूफ दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि ईद कुर्बान की तैयारियों में कुर्बानी के जानवर के साथ अच्छे और तेज आलात भी इंतहाई जरूरी होते हैं। शहरी कहते हैं कि हर साल ईद से पहले छुरियां और टोके तेज करवाते हैं, लेकिन इस साल महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत है छुरियां टोके लोग तो भी पैसे बहुत मांग रहे हैं। छुरी टोका ऐसी उन दो छुरियां लाइया ने, उन्हें 1200 मांगा दो छुरियां का। दुकानदारों का कहना है कि इस साल गुज़िश्ता बरसों की निस्बत कारोबार में रश कम है। महंगाई और कुव्वते खरीद में कमी के बायस लोग नई खरीदारी कम कर रहे हैं। हमारी बहुत ज्यादा अच्छी खासी कमाई होती थी, ठीक है, अब नहीं रही। अब पीछे से जो है ना जानवरों के रेट जो है ना वो बढ़ चुके हैं और वो हमें मजदूरी भी नहीं दे रहे। टोके के अंदर से जो है ना 700-800 इजाफा आ रहा है और छुरी के अंदर 100-200 रुपए ज्यादा इजाफा हो रहा है। मुट्ठी के अंदर जो है ना वो एक मुट्ठी अच्छी लेना तो 1000-1200 ऊपर जा रही है। अब महंगाई की वजह से रश तो कम है। जो कस्टमर पहले आता था अब बहुत कम है। अभी तक तो कम है, आगे का पता नहीं है। कसाईयों के मुताबिक एक अच्छे टोके की कीमत में 700 से 1000 रुपए तक इजाफा हुआ है। छुरियां भी 200 रुपए तक महंगी हो चुकी है। महंगाई के बावजूद शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के जज्बे से सरशार है और अपनी इस्तात के मुताबिक ईद कुर्बान की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। कैमरामैन मबीन के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। ईद उल अजहा की आमद है। एक तरफ शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं, तो दूसरी तरफ कसाई के रेट सुनकर आवाम के होश उड़ गए। गलियों में अलाशियां फेंकने वालों को 50,000 रुपए जुर्माना होगा। ईद उल अजहा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजाम का प्लान तैयार कर लिया गया है। वजीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, आवाम को बाकियात फेंकने से रोकने की आगाही मुहिम की हिदायत जारी। ईद के 30 रोज तमाम कलेक्शन पॉइंट और डिस्पोजल क्लियर करने की हिदायत जारी। शहरी होशियार बाश, गली मोहल्लों में आलाइशें ना फेंकें वरना 50,000 रुपए जुर्माना होगा। ईद उल अजहा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजामात का प्लान तैयार कर लिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। इजलास में वजीर आला पंजाब ने हर शहर में ड्रेन, कैनाल और दीगर मकामात की खुसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत कर दी। पंजाब भर में नुमाया 2687 कमर्शियल मार्केटों की सफाई का खुसूसी इहतमाम करने का हुक्म दे दिया। ईद उल अजहा पर रेलवे कॉलोनीज, कैंटोनमेंट एरियाज में सफाई का इहतमाम करने की हिदायत की गई है। सूबाई वजीर बल्दियात जीशान रफीक, सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि चांद रात के आखिरी पहर मार्केटों, शाहराहों, चौराहों की सफाई की जाएगी। आलाइशें डालने के लिए डिग्रेडेबल शॉपिंग बैग्स मुहैया किए जाएंगे। सुथरा पंजाब की टीमें ईद से पहले और ईद के तीनों दिन मुतहर्रिक रहेंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में कहा कि ईद उल अजहा पर सफाई के लिए वन गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम, सताइश और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा।
महंगाई ईद पर भी अपने पर फैलाने लगी। जिला इंतजामिया ने आटे का सरकारी निर्खनामा जारी न किया। शहर में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 तक पहुंच गई है। महंगाई ईद पर भी अपने पर फैलाने लगी। सरकारी निर्ख सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह गए हैं। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1100 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी आटे की कीमतों में इजाफे के बाद निजी कंपनियों ने भी आटे की कीमतें बढ़ा दी। मार्केट जराये के मुताबिक मुख्तलिफ निजी कंपनियों ने 5 किलो आटे के थैलों की कीमतों में 65 रुपए से 130 रुपए तक इजाफा कर दिया है। एक निजी कंपनी ने 130 रुपए इजाफे के बाद 5 किलो आटे के थैले की कीमत 1030 रुपए मुकर्रर कर दी। दूसरी कंपनी ने 65 रुपए इजाफे के साथ 5 किलो आटे के पैक की कीमत 915 रुपए कर दी है। शहरियों को दूध भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। हुकूमती सतह पर दूध की कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। ताहम बेशतर इलाकों में यही दूध 270 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। लीमू 290 के बजाय 600 रुपए किलो, लहसुन 260 के बजाय 350 रुपए किलो हो गए। अदरक, प्याज, टमाटर भी महंगे। आलू, करेले, फूल गोभी, टिंडे भी बस से बाहर। आम, आड़ू, तरबूज भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। अवाम ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत फौरी नोटिस ले और सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि महंगाई के बोझ में कमी लाई जा सके। दही आबादी को साफ पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का इक़दाम। वक्तस फंडिंग के अंदर रहते हुए मनसूबे की कवरेज बढ़ाने की मंजूरी। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट के दायराकार में तोसी की मंजूरी। मजीद दही इलाकों को साफ पानी और सैनिटेशन सहूलियत फराहम की जाएंगी। देही आबादी को पीने के साफ पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मुख्तस फंडिंग के अंदर रहते हुए मंसूबे की कवरेज बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। वाटर सप्लाई और मकासिए आब के निजाम में बेहतरी के लिए नए इलाकों को शामिल किया गया है। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट के दायरे कार में तौसी की मंजूरी दी गई है। मंसूबे के तहत मजीद देही इलाकों को साफ पानी और सैनिटेशन सहूलियात फराहम की जाएंगी। ट्यूबवेल, फिल्ट्रेशन प्लांट्स और सीवरेज निजाम की अपग्रेडेशन शामिल है। महकमा बल्दियात और कम्युनिटी डेवलपमेंट अमल दरामद करेगा। मंसूबे की मुअस्सर मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी मैकेनिज्म मुतारिफ कराया जाएगा। देही तरक्की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा बल्दियात की सिफारिशात की मंजूरी दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली से UNFPA के वक्त ने मुलाकात की है। चाइल्ड मैरिज रेसिडेंट एक्ट 2026 की मंजूरी को अहम पेशरफ्त करार दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड की नुमाइंदा डॉक्टर गुलनार अकादिर को वफ़द के हमरा स्पीकर हाउस में मुलाकात की। वफ़द ने पंजाब चाइल्ड मैरिज रेसिडेंट एक्ट 2026 की मंजूरी पर स्पीकर पंजाब असम्बली को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में ख़वातीन और बच्चों की सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पंजाब असम्बली पायदार तरक्की, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुअस्सर कानून साजी के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम से मुतल्लिक़ अहम जायज़ा इजलास। मुआवने ख़ुसूसी उस्मा कारदार का कहना है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ खुद पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग कर रही हैं। DC ऑफिस लाहौर में मुनक्किदा इजलास में मुख्तलिफ अजला के ACs पोलियो नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास की सदारत मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आला उस्मा कारदार और डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने की। उस्मा कारदार ने कहा कि पोलियो मुहिम की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब बाकायदगी से पोलियो से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग भी ले रही हैं। लाहौर की सूरत हाल अब कंट्रोल में है। हुकूमत नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा पोलियो जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो। रुकनी पंजाब असम्बली उस्मा भट्ट ने इचरा बाजार का दौरा किया। बाजार में जारी तज़ीन और आराइश के कामों का जायजा लिया। ताजी रहनुमाओं से मुलाकात की। MP उस्मा भट्ट का कहना था कि इचरा बाजार को खवातीन के लिए महफूज तरीन शॉपिंग एरिया बना दिया गया है। तज़ीन और आराइश के बाद बाजार का हुसन बहाल हुआ और तजावुज़ात का मुस्तकिल खात्मा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बाजार में पब्लिक टॉयलेट्स, आबशार और मसनूई दरख्तों की तनसीब से खूबसूरती में मजीद इजाफा हुआ। इस मौके पर जावेद शेख, खुरम हयात, कासिम शेख, नजमुद्दीन, अली भट्ट समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। IG पंजाब के हुक्म पर आला पुलिस अफसरान की खुल कचहरियों का सिलसिला जारी है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में सालीन ने दरपेश मसाइल बारे DIG ऑपरेशंस को आगाह किया। फैसल कामरान ने इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाते हुए मौके पर अहकामात भी जारी किए।
DIG ऑपरेशंस ने लड़ाई झगड़े, जायदाद के तनाज़ात, फ्रॉड और लेन देन के तनाज़ात समेत दीगर दरख्वास्तों पर वीडियो लिंक के जरिए भी मुतल्लिक़ अफसरान को अहकाम जारी किए हैं। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों और पुलिस के माबैन फासले कम करना और इंसाफ के फराहम यकीनी बनाना है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सईद अब्दुर्रहीम शराजी ने जनरल बस अड्डा बादामी बाग का दौरा किया और चार्जिंग समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। सिटी और लाहौर जनरल बस अड्डा बादामी बाग पहुंचे, मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों और किरायों का मुआयना किया। अब्दुर्रहीम शराजी मुसाफिरों से मिले और ओवर चार्जिंग के हवाले से इस्तफसार किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने तमाम बस अड्डों पर किराया नामा आवेजा करने, ओवरलोडिंग, ओवर चार्जिंग से गुरेज करने की हिदायत जारी की है। सीटीओ ने कहा कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस के इजाफी नफरी तैनात करके ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग की मॉनिटरिंग की जा रही है। रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल शाह आलम मार्केट के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने पर हाजी हनीफ ग्रुप की तकरीबी हल्फ बर्दारी। पैटर्न इन चीफ प्याफ में अंजुम नसार ने नौमुंतखब सदर हाजी हनीफ और दीगर ओहदेदारों से हल्फ लिया। फ्लैटीज होटल में रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल शाह आलम मार्केट के इंतखाबात जीतने पर हाजी हनीफ ग्रुप की तकरीब हल्फ वफादारी का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर बराए पब्लिक अफेयर्स राना मुबशर इकबाल, मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब ज़िशान मलिक, मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान, मुशीर वजीर आजम शब्बीर अहमद उस्मानी, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर शरीक हुए। पैटर्न इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख, सदर हॉल रोड हाजी नवाज पप्पू समेत लाहौर भर की ताजिर बरादरी शरीक हुई। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल का कहना था कि नून लीग हुकूमत ताजिरों के मसाइल से आगाह है। स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाते तो पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ाना पड़नी थी। गिले आपके बजा हैं मिशत के हिसाब से जो माशी हालात हैं, यानी कि जो ताजरों को है, हम उस पर इत्फाक करते हैं, इतने अच्छे हालात नहीं हैं। कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि हम अपने जो आम लोग हैं मिडिल मैन उनको फैसिलिटेट करें, बेशक वो मेट्रो का सफ़र हो या किसी और का हो या ये ट्रकों वाले हो, किसी ना किसी तरह बसों में जो कर सकते थे। नौमुंतखब सदर हाजी हनीफ का कहना था कि ताजिरों को दरपेश मसाइल हल करवाएंगे। इस ताजरान के प्लेटफार्म से अपने भाइयों को यह कहना चाहता हूँ, मैं कल भी इलेक्शन के लिए तैयार था, आज भी हूँ, आइंदा भी रहूँगा, जब उनका दिल चाहे। कारोबारी कायदीन मियां अंजुम निसार और फहीमुर रहमान सहगल ने हाजी हनीफ और दीगर ओहदेदारों को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। कहा कि कारोबार में वक्त की बंदिश लाहौर चैम्बर ने खत्म करवाई। मैं आपको इस बात में मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैंने आज तक अपनी पॉलिटिकल लाइफ में किसी को नहीं देखा कि हलफ बर्दारी के बाद किसी ने कहा हो कि आओ आज भी इलेक्शन करवा लो। भाई साहब, इसका मतलब ये है कि आप यकीन रखते हैं कि जो हक, वोट की पावर, जो ताकत वोट से दी जा सकती है वो सिर्फ बातों से दी नहीं जा सकती। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हाजी साहब और उनकी टीम भरपूर अपनी बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करेगी, अपने एसोसिएशन की भरपूर नुमाइंदगी करेगी। हाजी हनीफ ने बतौर सदर, चौधरी हसनैन ने बतौर जनरल सेक्रेटरी, खलीलुर रहमान सीनियर नायब सदर, हाफिज जुल्फिकार नायब सदर, महर रेहान ने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी समेत 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठाया। कैमरामैन राना अजीम के साथ सईद अहमद, सिटी 42। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के इक़्तिदारों के मौजू पर मिनहाज यूनिवर्सिटी में पहली आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुल्की और गैर मुल्की दानिशवरों माहिरीन तालीम की शिरकत ने कॉन्फ्रेंस को यादगार बना दिया। मिनहाज यूनिवर्सिटी में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के तदारुक के मौजू पर पहली बार आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की दानिशवरों, माहिरीन तालीम और मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोयुद्दीन कादरी ने शिरकत की। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने तकरीब में शिरकत की। बरतानिया से डॉक्टर ब्रायन जे फिलिप्स, प्रोफेसर डॉक्टर ताहा कुरैशी और डॉक्टर अहमद खावर शहजाद शामिल हुए। डॉक्टर तजीद सिंह बटाला, डॉक्टर सारा रिजवी और प्रोफेसर डॉक्टर रेहाना सईद हाशमी भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। रजिस्ट्रार मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर
खुर्रम शहजाद ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया। ये कॉन्फ्रेंस ख़ास तौर पर इन हालात में कि जब एक बार फिर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पाकिस्तान में सर उठा रही है, इन हालात के अंदर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहायत ही अहम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में पेश की जाने वाली सिफारिशात हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद और असिस्टिंग साबित होंगी। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इंतहा पसंदी के तदारुक के लिए मुश्तरका काविश की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, चाहे वो मिलिटेंसी की शेप में है या शिद्दत पसंदी की शेप में है, या हमारा यूथ उससे इफ़ेक्ट हो रहा है, या एल्डरली हमारा बेटा या हमारी बेटी, तो इस चीज़ को हमने कैसे मिल के इसको रिज़ॉल्व करना है, इसके मुहर्रकात क्या हैं, इसके तदारुक के लिए क्या हमारी काविशें हो सकती हैं। और उस सिलसिले में बड़े स्कॉलर्स जो हैं फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, पर्टिकुलरली यूके, उन्होंने यहाँ पे अपना थॉट्स और अपनी बुक पेश की। रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने कहा, मिनहाज यूनिवर्सिटी आलमी और तहकीकी सरगर्मियों के जरिए माशरे में बर्दाश्त और अमन के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान के बहुत से डिफरेंट इदारे जो हैं, जिसमें खातमुन नबीयीन अथॉरिटी है, इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट का जो काउंटर एक्सट्रीमिज़म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज़म का डिपार्टमेंट है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, उसका बहुत अहम रोल है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गरामी में एजाज़ी शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन मकसूद बट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अंगूरी बाग से पीपी 149 में महकमा बैतुल माल की जानिब से मुस्तहिक खवातीन और बच्चों में इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। खसूसी इमदादी प्रोग्राम के तहत चेक्स तकसीम किए गए। अंगूरी बाग स्कीम पीपी 149 में महकमा बैतुल माल के ज़ेरे एहतमाम मुस्तहिक खातीन और बच्चों में इमदादी चेक्स की तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई। लीगी रहनुमा राना रियासत अली खान ने चेक्स तकसीम किए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना लाल खान ने भी तकरीब में शिरकत की। राना रियासत अली खान का कहना था कि मुस्तहिक खातीन और बच्चों तक माली इमदाद पहुँचा रहे हैं। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब और सुहेल शौकत भट्ट साहब सूबाई वजीर का शुक्रिया अदा करते हैं। क्राइटेरिया कोई नहीं है पंजाब गवर्नमेंट का, सिर्फ एक क्राइटेरिया खिदमत खिदमत और खिदमत, और इसी क्राइटेरिया को और इसी विज़न को आगे लेते हुए, सीएम साहबा के विज़न को आगे लेके चलते हुए सुहेल शौकत भट्ट साहब की सरपरस्ती में यहाँ पे जो इमदादी चेक्स हैं वो यहाँ पे तकसीम किए गए हैं। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी ज़रूरी जिनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए लोगों की इमदाद है, उसको मुमकिन बनाया जा सके। इमदादी चेक लेने वाली खातीन का कहना था कि इस माली मदद से हमारे घरेलू अखराजात में काफ़ी आसानी हो जाएगी। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी वजह से हमें ये चेक वसूल किए गए। उसके बाद सुहेल शौकत भट्ट की तरफ से का शुक्रिया अदा करते हैं और राना रियासत साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से आज हमें ये माली इमदाद मिली है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इमदादी चेक्स हासिल करने वाली खातीन ने हुकूमत पंजाब और बैतुल माल हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज और सूबाई वज़ीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट के हक में नारे लगाए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। आज दुनिया भर में कछुओं का आलमी दिन। इस दिन का मकसद कछुओं की माहौलियाती अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर उजागर करना है। कछुए माहौलियाती तवाज़ुन और बका के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इकोसिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम मुख्तलिफ़ वजूहात के बायस दुनिया भर में कछुओं की आबादी में कमी वाक़या हो रही है। कछुओं के तहफ़्फ़ुज़, कुदरती मसाकिन की हिफाजत और इनकी बका के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं, इस हवाले से इज्तिमाई किरदार वक्त की अहम ज़रूरत है। लाहौर चिड़ियाघर में खुश्की और पानी में रहने वाले कछुए मौजूद हैं, जो हयातियाती तनू की एक खूबसूरत मिसाल हैं। कछुए माहौल के लिए नहायत अहम हैं। ये कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। हम सब ने आज इस दिन के मौके के ऊपर ये अहद करना है कि हम कछुओं को बचाएं। कछुए जो है वो हमारे इकोसिस्टम में, माहौल में बहुत पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करते हैं। और जितनी भी आबी हयात है या जितनी भी बेसिकली जंगली हयात है, वो सब की एक ख़ास अहमियत है। और अगर ये सारे नापैद हो जाएंगे तो जो हमारा कुदरती तवाज़ुन है वो सारे का सारा जो है वो बिगड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा, जिससे अल्टीमेटली बनी हुए इंसान के लिए भी बेशुमार मुश्किलात जो हैं वो
दरपेश रहेंगे। डायरेक्टर लाहौर चिड़िया घर डॉक्टर गुलाम रसूल अवान का कहना है कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इज्तिमाई तौर पर इनके मसाकिन की हिफाजत करें और इनकी बका के लिए अमली इक़दामात को फ़रोग़ दें। कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इनके कुदरती मसाकिन को महफूज रखें, इन कदीम आबी और ज़मीनी जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात करें। कछुओं का आलमी दिन मनाने का मकसद इनकी अहमियत और माहौलियाती निज़ाम में किरदार को उजागर करना है। ज़मीन और पानी दोनों माहौल के ये खामोश मुहाफ़िज़ इकोसिस्टम के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। कॉलेज रोड पर गुलेदामन सोसाइटी के नौमंतखब बॉडी के एहसास में अशाइया का एहतमाम किया गया है। फाइनेंस सेक्रेटरी गुलेदामन सोसाइटी सदाम हुसैन भट्टी की जानिब से अशाइया का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल, MPA मियां इमरान जावेद ने ख़ुसूसी शिरकत की। चेयरमैन गुलेदामन सोसाइटी शेख नवीद, सदर शेख फैज़ान, जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल, नायब सदर शाहिदुर रहमान ने शिरकत की। हाजी लियाकत, हाजी विलायत और बैरिस्टर अफजाल अहमद भी मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव मेंबरान में से मोहम्मद अली, मियां अब्दुल सत्तार, हाजी बशीर, मियां तनवीर मोहसन नवाज और सईद बक्कार हसन ने शिरकत की। हाजी शहजाद, मलिक नईम, बिलाल खान न्याजी, जावेद खान, इमरान हुसैन और राना फैसल समेत सोसाइटी के मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।